নমস্কার, আমি সুকান্ত ভট্টাচার্য, মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর। 25 বছর ধরে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত। বর্তমানে আমার সারা দেশে 3,500-এর উপর ক্লায়েন্ট, আর তাদের 600 কোটি টাকা আমি ম্যানেজ করছি। এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের যে ডেটা, মানে অ্যামফির যে ডেটা, তাতে এটা ভারতের 2 লক্ষ মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটরের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর 100 জনের মধ্যে আমার নম্বর 69। এবং রিসেন্টলি ভারতের মিউচুয়াল ফান্ড অ্যামফি অ্যাসোসিয়েশন অফ মিউচুয়াল ফান্ড অফ ইন্ডিয়া যে ডেটা দিয়েছে, তাতে ছোট শহরের মধ্যে আসানসোল পড়ে, তাতে আমার নাম 8 জনের মধ্যে ভারত লেভেলে রয়েছে। তো সেটা আপনাদের সহযোগিতা, ভালোবাসা এবং আপনাদের বিশ্বাস, যার ফলে আমার প্রচুর ক্লায়েন্ট, যাদেরকে আমরা কোটি টাকার উপরেও ফান্ড ম্যানেজ করেছি এবং বানিয়ে দিয়েছি, তাদের জন্য এবং সব যারা শুনছেন প্রত্যেক অডিয়েন্সের জন্য আছে একটা বড় সুযোগ। আজকে আমাদের মধ্যে রয়েছেন ইউটিআই ফান্ড ম্যানেজমেন্টের ফান্ড ম্যানেজার মিস্টার সচিন দ্বিবেদী স্যার। স্যার ইন্ডাস্ট্রিতে 25 বছরের ভাস্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড নলেজ। স্যার ইউটিআইয়ের ব্যালেন্স অ্যাডভান্টেজ ফান্ড, চিলড্রেন কেরিয়ার প্ল্যান ফান্ড এবং ট্রান্সপোর্ট লজিস্টিক, এরকম আরও অনেক ফান্ড ম্যানেজ করে থাকেন। স্যারের एक्सपीरियंस आज के আমরা सुने नेब। सर, आप इस इंडस्ट्री से बहुत साल से जुड़े हुए हैं और आज इन्वेस्टर और ऑडियंस के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको करूंगा जो उनको काम में आएगा। सर, जैसे हम लोग जो देख रहे हैं फ्रॉम 2015 अप टू 2025 मार्केट में इतना अच्छा रिटर्न जनरेट हो रहा है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बूमिंग लाइक एनी अदर इंडस्ट्री। तो 15 से लेके 20% तक भी रिटर्न जनरेट हो रहा है, लेकिन अभी भी आम पब्लिक, अभी भी नॉर्मल जो हम लोग बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है, सेविंग्स जो है, वो LIC, पोस्ट ऑफिस, नॉर्मल बैंक FD में पैसा भरा हुआ है। तो ये जो शिफ्ट, अब ओनली 5% इन्वेस्टर पुटिंग देयर मनी इन म्यूचुअल फंड। तो सर, इसमें ऐसा कुछ दिखे जो आम पब्लिक म्यूचुअल फंड का तौर आए और उनका हार्ड अर्न मनी को अच्छा तरह से ग्रो करे, इसके लिए आपसे कुछ एडवाइस जरूरी है सर। तो थैंक यू। एक तो आपका कहना बहुत सही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। और इसमें जो आपने कहा कि जैसे अगर मैं आपको कुछ नंबर दूं कि पिछले 20 साल में अगर निफ्टी के रिटर्न्स की बात करें तो निफ्टी के रिटर्न्स तकरीबन 14% CAGR के रहे हैं। और अगर मैं सिर्फ 5 साल की बात करूं तो 5 साल में निफ्टी के रिटर्न 18% से भी ज़्यादा रहे हैं। पर इसके बावजूद, जैसे आप एक नंबर दे रहे थे 5%, बट अगर मैं इंक्रीमेंटल सेविंग की बात करूं, इंडियन इन्वेस्टर के सेविंग जो इंक्रीमेंटल सेविंग है इक्विटी और इक्विटी टाइप इंस्ट्रूमेंट्स में 8% का वो नंबर है, उसी नंबर में है वो, और बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा डिस्पाइट हमारी मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया है। उसका एक कंट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड में भी जाता है। मुझे लगता है एक बीच में सर्वे हुआ था रेगुलेटर के द्वारा भी, जो उसमें 1 या 2 मेन चीज़ें जो बाहर आई थी। एक उसमें था कि एक इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं रिस्क अवर्जन है, उसको अपने कैपिटल प्रोटेक्शन का डर लगा रहता है। जैसे कि इक्विटी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं, तो वो एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा जो इन्वेस्टर के लिए बना हुआ है वो इन्वेस्टर्स के लिए है कि वो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट नॉलेज में गैप है, उन्हें कहीं ना कहीं वो एक अंडरस्टैंडिंग की कमी है, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री और रेगुलेटर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये 1-2 जो मुद्दे हैं, इस पे काम जारी है और ये चीज़ें चलती भी रहेंगी। जो आपने की मुद्दा बताया कि इन्वेस्टर्स को किस तरह से या क्यों इंडस्ट्री से जुड़े रहना चाहिए, मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक अच्छे रिटर्न की अगर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क लेंगे तो रिटर्न्स भी ज़्यादा बनने की संभावना होती है। इस केस में इन्वेस्टर्स को अपने आप को एजुकेट करके
आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के Right. थ्रू जो एक बहुत अच्छा रोल IFA through, IFA Investor Awareness Program. जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, Right. इनके थ्रू जुड़ के धीरे धीरे इंडस्ट्री से जुड़ के कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रोडक्ट्स को अच्छे से समझें और अपने रिटर्न प्रोफाइल को बढ़ाएं। थैंक यू सर। आप जो आज बताए कि इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम का थ्रू इन्वेस्टर को जागरूकता देना है, नॉलेज बढ़ाना है, और कहीं पे प्रॉपर नॉलेज या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने का कारण उनको लगता है कि इसमें रिस्क है। बट इंडस्ट्री में जो इतना सारा प्रोडक्ट है, रिस्क कैटेगरी वाइज अलग अलग है, ये इनका पता नहीं। इसी कारण के लिए जो म्यूचुअल फंड में जैसे और बैंक एफडी में जाता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जो डेट कैटेगरी का प्रोडक्ट है, कॉर्पोरेट डेट बॉन्ड से लेके इतना टाइप का प्रोडक्ट है, वो एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न और टैक्सेशन भी बेनिफिट अच्छा है, इनको शायद पता नहीं। ओके सर, थैंक यू फॉर योर ब्यूटीफुल एंड वैल्यूएबल रिप्लाई, जो ऑडियंस और मेरा क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा करेगा। थैंक यू सचिन सर।